बहुत समय पहले जो धरती पर अधर्म अपने चरम पर था, तब राज करने वाले क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल चुके थे। जो राजा प्रजा की रक्षा करने के लिए बने थे, वही अब अहंकार, अत्याचार और अन्याय में डूब चुके थे। धरती पर हाहाकार मचा हुआ था, निर्दोषों का रक्त बह रहा था और कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने इस संतुलन को ठीक करने के लिए एक अवतार लिया, परशुराम का। एक ब्राह्मण पर हाथ में एक फरसा। परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनके भीतर एक योद्धा की अग्नि जल रही थी। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि। वो शांत, तपस्वी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। करतवीर अर्जुन उस समय एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास हजारों भुजाओं की शक्ति थी और उसी के साथ असीम अहंकार भी। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन राजा का मन लालच से भर गया। उसे ऋषि की दिव्य गाय कामधेनु चाहिए थी। जब ऋषि ने मना किया तो राजा ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का रक्त देखा तो उनका हृदय टूट गया। लेकिन उन्होंने केवल बदला लेने की शपथ नहीं ली, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरती को उन सभी अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। परशुराम ने एक बार नहीं बल्कि 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। पर सवाल यह है, 21 बार ही क्यों? क्योंकि हर बार जब नए क्षत्रिय जन्म लेते हैं, कुछ समय बाद वो फिर से अहंकार और अधर्म में डूब जाते हैं। ये केवल युद्ध नहीं था, ये एक चक्र था, अधर्म, विनाश और पूर्ण जन्म का। और परशुराम हर बार उस चक्र को तोड़ने आते थे। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, यह है ब्राह्मण के संतुलन की। जब भी किसी एक वर्ग में शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। तब प्रकृति खुद एक शक्ति को जन्म देती है जो उस संतुलन को वापस लाती है। परशुराम उसी शक्ति के रूप थे। 21 बार विनाश के बाद परशुराम ने अपना फरसा त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए, क्योंकि उनका उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। एक ब्राह्मण जिसने 21 बार पूरी क्षत्रिय जाति को मिटा दिया, वो सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो धरती पर बढ़ते अधर्म को खत्म करने आया था। क्योंकि जब शक्ति अहंकार बन जाती है तो उसे खत्म करने के लिए